या हूरे जन्नत का मशरूब लेकर जनाब आमना के इर्द गिर्द फिर रही। वजह क्या थी कि जिनके सदके से हूरों को वजूद मिला, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिनके सदके से हर चीज को वजूद मिला, उनकी तशरीफ आवरी हो रही, उनकी तशरीफ आवरी हो रही। मनशाए रब है, मनशाए रब है, मकसद यज़दा है मुस्तफ़ा, मनशाए रब है, मकसद यज़दा है मुस्तफ़ा, वजहे वजूद आलम अमका है मुस्तफ़ा। और कोई कलीम हक है, कोई कलीम हक है तो खलीले खुदा कोई, मगर महबूबियत में सबसे नुमाया है मुस्तफ़ा। रिवायात में आता है जब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो रब ताला ने सितारे जमीन के करीब कर दिए, सितारे जमीन के करीब कर दिए। देखने वाला यूं देखता था सारे आसमान पर रब ताला ने आमद महबूब की खुशी में लाइटिंग कर दी। आमद महबूब की खुशी में रब ताला ने पूरी जमीन पर लाइटिंग कर दी सितारों के साथ। आहा, क्या रब जैसा भी मिलाद किसी ने मनाया होगा? क्या रब जैसा भी मिलाद किसी ने मनाया होगा? और आपने ये भी सुना होगा आपने कि जिस दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, रब ताला ने तमाम लोगों के घर उस दिन बेटे अता फरमाए। अगर हम आज थोड़े से मिलादे नबी के नाम पर चावल बांट दे तो लोगों को तकलीफ होती है, रब तो बेटे बांट रहा है, रब बेटे बांट रहा है। रब ने बता दिया, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, मैं रब्बे कायनात हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं अपनी शान के मुताबिक अपने हबीब के मिलाद पर चीज़ें बांटूंगा, तुम अपनी हैसियत के मुताबिक बांट दें। जनाब शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने वालिद गिरामी के बारे में लिखते हैं, शाह अब्दुल रहीम के बारे में, कि आप फरमाते हैं मैं हर साल मिलाद के मौका पर अच्छा खाना पका कर लोगों में तकसीम किया करता था। एक साल इस तरह हुआ कि बड़ी तंगी हो गई, पैसों की तंगी हो गई, तो मैंने फिर भी मिलाद को नहीं छोड़ा, मैंने चंद भुने हुए चने लेकर उस पर मिलाद की महफिल पढ़ ली और वो लोगों में तकसीम कर दिया। कहते हैं जब मैं रात को सोया तो वक्त जाग उठा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ख्वाब में और कहते हैं मैंने हुजूर को देखा कि हुजूर मजलिस में बैठे हुए और आपके सामने वही मेरे बांटे हुए भुने हुए चने पड़े हुए और हुजूर मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं मैं मक्का मुकरमा में रबीउल अव्वल के महीने में हुजूर के मिलाद की महफिल में था कि लोग दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे। अचानक मैंने देखा कि मजलिस से अनवारों तजल्लियात उठ रहे हैं। अब उनके ये भी अल्फाज हैं, कहते मैं ये नहीं जानता कि ये मैंने अपनी ज़ाहरी आंखों से देखा था कि दिल की आंखों से देखा, कि उस मजलिस से अनवार और तजल्लियात उठ रहे हैं। तो मैं समझ गया कि ऐ लोगों कि क़यामत तक जिस जगह हुजूर के आने की बात होगी, रब की रहमत के फरिश्ते रहमत से उस महफिल को ढांप लिया करेंगे। ये तो रब ताला को काम ही बड़ा पसंद है हुजूर के आने का जिक्र करना। अब कुरान पढ़कर देखें, रब ने बार बार हुजूर के आने का ही जिक्र किया। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, आने का जिक्र, अरसलहु उसने भेजा, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, वही जात है जिसने मबूस फरमाया यानी भेजा। फिर इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा, रब की तरफ बुलाने वाला बुलाएंगे तो तब ना जब आएंगे। तो यहाँ भी रब ने आने का जिक्र किया, तो हम रब की सुन्नत को ही निभा रहे हैं, हम बार बार हुजूर के आने का ही जिक्र करे जा रहे हैं। हाँ, एक जगह किया है रब ने हुजूर के जाने का जिक्र, लेकिन वो भी लोग समझ नहीं सके। थोड़ी सी उन्होंने अरबी भी पढ़ी होती, पता चलता इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। यहाँ पर गौर किया जाए तो रब ताला ने दोनों जगह पर मातूफ और मातूफ आया, दोनों नकरा जिक्र की। और जब नकरा पर नकरा
अतफ हो तो यहाँ पर तगायुर पाया जाता है। गोया कि रब ने बता दिया महबूब आपका इस दुनिया से जाना और तरह का है, बाकियों का जाना और तरह का है। तो क्या तबरानी ने ये रिवायत नकल नहीं की कि जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम आकर आपका दरवाज़ा खटखटाते रहे, आपका दरवाज़ा खटखटाते रहे। जनाब क़ालत आयशा तुल फ़ातिमा अजीबी, जब दरवाज़ा खटखटाया, हुज़ूर बीमार थे, दरवाज़ा खटखटाया तो जनाब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जनाब फ़ातिमा से कहा कि देखें दरवाज़े पर कौन है। आप गई, आपने पूछा मनिल बाप, दरवाजे पर कौन है? तो उन्होंने बताया नहीं कि मैं इज़राइल हूँ। उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहला बैत रसूलिल्लाह, ऐ नबी के घर वालों तुम पर सलामती हो, मैं हुजूर से मिलने आया हूँ। कहा हुजूर की तबीयत ऐसी नहीं कि इस वक्त मुलाकात हो सके, बाद में आना। किसको कह रही हैं? इज़राइल अलैहिस्सलाम को। वो भला पूछ कर आते हैं, इजाज़त लेकर आते हैं। वक़्त का हुक्मरान हो, वज़ीर आज़म हो, सदर हो, शेखुल हदीस हो, वली हो, कुतुब हो, गौस हो, कुछ भी हो, जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम किसी से आकर इजाज़त नहीं लेते। वो आते हैं और रूह कब्ज़ करके चले जाते हैं। यहाँ आकर इजाज़त ले रहे हैं। कुछ देर बाद फिर दरवाज़ा खटखटाया। फ़क़ालत आयशा तुल फ़ातिमा, जनाब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सैयदा फ़ातिमा से कहा अजीबी, देखें ज़रा दरवाज़े पर कौन है, इसको जवाब दें। पूछा मनिल बाप कौन है दरवाज़े पर? उसने फिर कहा अस्सलामु अलैका या अहला बैत रसूलिल्लाह, ऐ नबी के घर वालों तुम पर सलामती हो। और फिर कहा मैं हुजूर से मिलना चाहता हूँ। कहा हुजूर अभी बताया था कि हुजूर इस हालत में नहीं है कि भी मिल सके, बाद में आना। जब तीसरी मरतबा ये अमल हुआ तो अंदर से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटी ये वो आया है जो किसी से पूछ कर नहीं आया करता। कौन आया है? जो किसी से पूछ कर नहीं आया करता। अल्लाह अकबर। यहाँ पर ज़रा मोहब्बत की बात भी देखें, मोहब्बत अहले बैत की, कि जनाब सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बार बार सईदा फ़ातिमा को ही क्यों कह रही है कि आप जवाब दें? खुद भी तो जवाब दे सकती थी। जनाब सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जानती थी कि जनाब सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रब ने वो शान दी है, अगर ये इज़राइल को भी घर से लौटा दे तो वो भी लौट जाया करता। अल्लाह। फिर इजाज़त से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और पूछा, हुजूर ने पूछा कि ज़ियारत के लिए आए हो कि ले जाने के लिए? ज़ियारत के लिए आए हो कि ले जाने के लिए आए? कहा हुजूर आया तो ज़ियारत के लिए ही हूँ, अगर इजाज़त दे तो आपको साथ ले जाए। अल्लाह। तो समझाना ये चाहता था इन्ना का मय्यित व इन्नहुम मय्यितून, जिसको पकड़ कर लोग रोला डालते हैं, वहाँ पर भी रब ने यह बताया है कि महबूब आपका इस दुनिया से जाना और है और बाकियों का जाना और है, इसमें भी फर्क है। जरा गौर करें, एक बार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए थे, सब कुछ रुक नहीं गया था, सब कुछ रुक गया। अल्लाह गए, बिस्तरा गरम, गए, कुंडी हिल रही थी, तशरीफ ले गए, पानी चल रहा था, जब वापिस आए तो क्या सब कुछ वैसा ही नहीं था? एक बार गए थे, सब कुछ रुक गया था, इसीलिए हम हुजूर के आने की ही बात करते हैं। बार बार रब भी हुजूर के आने की बात करता है, हम भी हुजूर के आने की ही बात करते हैं। वहां से गए बैतुल मुक़द्दस में, तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई, 1,24,000 कमोबेश अंबिया हैं। आप बस अंदाज़ा लगाएं, अगर इमाम साहब नमाज के बाद इतने बंदों से मुसाफा करें तो कितने दिन गुजर जाएंगे। लेकिन वहाँ पर तो बाकायदा तकरीब हुई, जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और आखिर में हुजूर ने खुद भी खुतबा दिया। तो कितना अरसा वहाँ रहे होंगे कोई नहीं जानता। फिर पहले आसमान पर फिर नबियों से मुलाकात, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, सातवें पर
तमाम आसमानों पर अंबिया से मुलाकातें, फिर ऊपर अर्श पर भी वो रब ताला की बारगाह में रह कर आए। कितना अरसा कोई जानता ही नहीं, क्या बातें हुई कोई जानता नहीं है। रब ने भी बातें नहीं बताई, रब ताला ने भी सिर्फ इशारा कर दिया कि जब मुहिब और महबूब इकट्ठे हो गए फिर हमारी बातें ऐसी हुई, हम हर को क्यों बताएं। फाउहा इला अब्दिही मा अव्हा, फिर रब ने अपने बंदे की तरफ वही की जो वही की, वही की जो वही की, बताया नहीं क्या वही की। वहां बातें होती रहीं, वहां बातें होती रहीं। कितना अरसा हुजूर वहां रहे कोई नहीं जानता, लेकिन जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो कायनात की जान में जान आई, कायनात की जान में। जिस तरह हम ये घड़ी का सेल है ना, इसका सेल निकाल दें तो आप जानते हैं कि घड़ी रुक जाएगी। तो क्या एक दिन बाद कोई 1 मिनट आगे हो जाएगा? साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद लगता है आगे हो जाएगा, इसलिए आप नहीं बोल रहे। 10 साल बाद कोई घड़ी से 1 मिनट आगे हो जाएगा? चले 100 साल बाद तो हो जाना चाहिए, फिर भी नहीं। 1000 साल बाद नहीं। क्यों? क्योंकि इस घड़ी को जिस चीज ने चलाना है, इस घड़ी की जो जान है वो इस घड़ी में मौजूद ही नहीं। तो अगर ये हजारों साल भी पड़ी रहे, ये चल नहीं सकती। तो जब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान की जान है तो लाखों साल आप रब तआला की बारगाह में रहकर जब वापिस आते हैं कायनात की सांस में सांस तब आती है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाहु अकबर। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जाने का जिक्र हमसे नहीं होता, हम सिद्दीक़ अकबर के मानने वाले। वो तो अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जिसमें रब तआला ने बज़ाहिर खुशखबरी दी थी, बज़ाहिर खुशखबरी दी थी कि हमने आप पर दीन को मुकम्मल कर दिया। तो सिद्दीक़ अकबर रो नहीं पड़े थे कि ये तो हुजूर के वापसी की खबरें दी जा रही हैं। तो हमसे हुजूर के जाने का जिक्र नहीं होता, हम जब भी जिक्र करते हैं हुजूर के आने का जिक्र करते हैं। रब ने भी कुरान में यही उसलूब अपनाया, कभी अरसला कहकर, कभी बासा कहकर और कभी और अल्फाज कहकर रब ने हुजूर के आने का ही जिक्र किया। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर खुशी का इजहार करना ये कोई नई बात नहीं है। हुजूर की आमद से पहले की अगर बात करें तो एक बादशाह यमन का था, तुब्बा नाम था उसका, तुब्बा हुमैरी नाम था उसका। जनाबे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या गालिबन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मदीना वालों ने, जो उस वक्त यसरब कहलाता था, हुजूर की आमद से बड़ा अरसा पहले और कुछ रिवायत में 1000 साल पहले, उन्होंने यसरब वालों ने ये जो शहनशाह यमन तुब्बा है इसके बेटे को कत्ल कर दिया। कोई वजह ऐसी हुई इसके बेटे को कत्ल कर दिया। अब चूंकि वो बादशाह था, पावर में था, उसने कहा मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। पूरा लश्कर लेकर आया, लश्कर लेकर जब बस्ती में दाखिल हुआ, और वो बादशाह इस तरह के हुआ करते थे कि जहाँ भी जाते थे अपने साथ उलमा भी रखते थे। तो उसके साथ भी उस वक्त की जो आसमानी किताब थी उसके 400 आलिम मौजूद थे। कितने? 400 आलिम उस बादशाह के साथ आए थे इस बस्ती में। जब वो इस बस्ती में आए उन्होंने गौर फिक्र किया, बादशाह को कहा ना ना इस बस्ती में खून खराबा ना करना, इस बस्ती वालों को कुछ ना कहना। कहा क्यों, ऐसा क्यों है? कहा कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जिस बस्ती में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके तशरीफ लाएंगे वो बस्ती यही है, वो यही बस्ती है, इसके आसार बताते हैं ये वही बस्ती है। कहा अच्छा चलो फिर मैं इनके साथ कोई मुकातला नहीं करता, जंगो जिदाल नहीं करता।
फिर एक दिन रहे, जब वापस जाने लगे तो बादशाह ने कहा उलमा से, आओ चले वापस। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, आप जाएं, हम नहीं जाते यहाँ से। सुभान अल्लाह। आप जाएं, हम नहीं जाते यहाँ से। कहा अब ये क्या हुआ, आए तो मेरे साथ थे, अब वापस क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा बादशाह सलामत, हम चाहते हैं कि अब इस बस्ती का हमें पता चल गया कि इस बस्ती में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाना है, तो हम अब इस बस्ती में ही रहेंगे। अगर हमारी ज़िंदगी में वो आ गए तो हम उनका साथ देंगे, अगर हमारी ज़िंदगी में वो ना आए तो हम अपनी औलादों को वसीयत करके जाएंगे कि जब भी वो महबूब आ जाए उनके ग़ुलाम बन जाएं, उनके ग़ुलाम बन जाएं। बादशाह ने कहा अच्छा ये बात है। उसने मदीना में, जिसका नाम उस वक्त यसरब था, 400 घर तैयार करवाए उलमाए किराम के रहने के लिए, और एक घर और तैयार करवाया वो इस नीयत से कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे इस घर में, ये इस इलाके में, तो इस घर में आप जलवा फरोज होंगे। और एक रुक्का लिख दिया और उन जो उलमा का सबसे बड़े आलिम थे उनको दे दिया कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएं तो तुम उनकी खिदमत में ये पेश कर देना, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ना आए तो अपनी औलाद को दे देना, ताकि जब नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहे और जब भी हुजूर तशरीफ लाए मेरा ये ख़त, मेरी ये अर्ज़ उन तक पहुँच जाए। अल्लाह अकबर। अब वक़्त गुजरता गया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के कुफ़ार के जुल्म सितम से तंग आ गए और रब ताला की तरफ से आपको हुक्म हिजरत हो गया, हुक्म हिजरत हो गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर में 3 दिन अपने यारे गार के साथ गुजार कर आप तशरीफ़ लाते हैं जब मदीना में, तो वहाँ के आशिक लोग जो पहले ही मचले होते हैं आपकी आमद के इंतज़ार में, अल्लाह अकबर, उनकी बच्चियां क्या पढ़ रही थी? वो दफ के साथ पढ़ रही थी, ताला अल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वाजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। जरा गौर तो कीजिए उनके अल्फाज पर, वो हुजूर की आमद पर क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं वाजब शुक्र अलैना, जो अजीम हस्ती हमारे दरमियान में तशरीफ ला रही है, इनके आने का शुक्र अदा करना हम सब पर वाजिब है। उनकी आमद पर शुक्र करना, वाजब शुक्र अलैना, हम सब पर उनकी आमद का शुक्र करना वाजिब है। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाते हैं, अल्लाह अकबर, आपके तमाम जानिसार, तमाम अंसारी लोग वो ये चाहते हैं कि हुजूर तशरीफ़ लाए हैं, वो मेरे घर ठहरे। हर बंदा चाहता है हुजूर मेरे घर ठहरे, हर सहाबी चाहता है हुजूर मेरे घर ठहरे, लेकिन कोई आगे बढ़कर आपकी मुबारक ऊँटी की नकेल पकड़ रहा है, कोई दूसरा पकड़ रहा है, तो हुजूर ने फरमाया छोड़ दो इससे, ये अल्लाह की तरफ से मामूल है, इसे अल्लाह ने बताया हुआ है कि तुमने कहाँ रुकना है, तो जहाँ ये रुकेगी मैं भी वहाँ ही रहूँगा। अब उस आपकी मुबारक ऊँटनी को छोड़ दिया गया, वो चलती 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 वक्त जागे जनाब अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला उनके घर में वो जाकर बैठ गई। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए ना जनाब अबू अयूब अंसारी के घर में, तो जाकर कहा ऐ अबू अयूब, वो जो मेरी एक अमानत है तुम्हारे पास, वो तो लेकर आओ। वो जिस बादशाह को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त दिया था, आप उसकी नस्ल में से थे, इस आलम दीन को दिया था, आप उनकी नस्ल में से थे। कहा वो जो तुम्हारे पास मेरी एक अमानत है वो तो लेकर आओ। वो हैरान परेशान, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मेरा नाम किसने बताया, आपको ये किसने बताया कि मेरे पास आपकी एक अमानत है? मुस्कुराकर कहा जिसने इस ऊँटनी को बताया था कि अबू अयूब के घर में बैठना है, उसने ही मुझे बताया। आपने जब वो खत पढ़ा, जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा अली ये खत तो पढ़ कर सुनाइए। जब वो खत पढ़ा गया तो उसका मफ़हूम ये था कि मुझे पता चला कि आप इस बस्ती में, इस इलाके में तशरीफ़ लाएंगे हिजरत करके, तो चूँकि मेरे मामलात हैं, मैं बादशाह हूँ, मैंने अपनी सल्तनत को भी देखना है,
तो फिल वक्त तो मैं जा रहा हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी में आप तशरीफ़ ले आए तो मैं आपका साथी भी बनूंगा और आपका मददगार भी बनूंगा। और अगर मेरी ज़िंदगी में आप तशरीफ़ ना लाए तो मैं अभी से आप पर ईमान लाता हूँ, तो मैं अभी से आप पर ईमान लाता हूँ। तो हुजूर के आने की खुशी में उस बादशाह ने तमाम उलमा को वहाँ पर घर भी बना कर दिए, और एक रिवायत में कि उसने जुलूस भी निकाला, तमाम को जमा करके जुलूस निकाला। तो फिर ज़रा गौर कीजिए जुलूस किस बात का था कि यहाँ हुजूर आएंगे, तो फिर उस जुलूस में नारे क्या लगते होंगे कि सरकार की आमद, मनठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यही नारे लगते होंगे हुजूर की आमद के जुलूस में। अल्लाह अकबर। तो ये हुजूर की आमद का तज़किरा करना और महफिल सजाना, जुलूस निकालना, लाइटिंग करना, चीज़ें बांटना, ये सब कुछ नया नहीं है, ये सब कुछ बड़ी देर से चला आ रहा है, सब कुछ बड़ी देर से चला रहा। हाँ, कुछ कबाहतें अब हम में पाई जाती हैं, उनसे हम रोकते हैं आपको। कुछ कबाहतें अब मिलाद के नाम पर हम में पाई जा रही हैं। मिसाल के तौर पर स्टेजेस लगाए जाते हैं, उलमा आते हैं, तकरीरें करते हैं, नातें होती हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उस पर जो बाद में वहाँ पर ड्रामे होते हैं, इसके हम कायल नहीं। इसी तरह ये जो हम लंगर का ज़िया करते हैं, शापर में डालकर ऊपर से फेंकते हैं, ये उसकी बेअदबी नहीं होती, हम इसके कायल नहीं हैं। बांटे लंगर, लेकिन आराम से भी तो दिए जा सकते हैं ताकि ये ज़ाया ना हो। तो इस तरह के काम जिनमें माल का ज़िया हो, जिनमें रिज़्क़ की बेकदरी हो, इसके हम कायल नहीं। हम हुजूर की आमद पर खुशी करने के कायल हैं और धूम धड़के के साथ करने के कायल हैं। आप देखें कि अब 11 महीने फरजानगी के आलम में गुजारते हैं। फरजाना होना कहते हैं कि अक्लमंदी के साथ। तो 11 महीने आप फरजानगी में गुजारे और ये एक रबीउल अव्वल का महीना हुजूर की आमद की दीवानगी में गुजारे। घरों में चरागा करें, हर रात घर में हुजूर की आमद कर महफिल सजाएं, बच्चों को बिठाएं और हुजूर की नातें पढ़ें, बच्चों को बिठाएं और हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुद नहीं अपना मिलाद मनाया? साहबा ने पूछा अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं, सोमवार का रोज़ा क्यों रखते हैं? कहा फीही वुलिदतु, इस दिन में पैदा हुआ था। तो हुजूर तो अपना मिलाद हर हफ्ते मनाए, और हम अगर साल बाद मस्जिद में महफिल करवाएं तो हम पर फतवे लगते। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी मिलाद मनाया, तो हम भी कहते हैं आप लोग भी रोज़ा रखा करो। जो कहते हैं कि हुजूर ने तो सिर्फ रोज़ा रख कर मिलाद मनाया था, हम कहते हैं तुम भी मनाओ, तुम भी रोज़ा रख लिया करो, हमें तुम पर कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो तुम हम पर फतवे लगाते हो, हम इन फतवों की जद में आने वाले नहीं। ना कुरान में ना हदीस में कहीं भी मना नहीं किया गया इसे। वो हमसे पूछते हैं बताओ फलां ने मनाया, साहबा ने मनाया, इसने मनाया। हम सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, कायदा कुलिया याद रखिएगा कुरान और हदीस की रूह से। हम सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि बताओ मना कहाँ किया गया, मना कहाँ किया गया? आप कुरान करीम को पढ़े, उसका उसलूब यह है कि जो चीज़ें नाजायज़ हैं या हराम हैं उनका जिक्र कर दिया जाता है, और जो जायज़ है हलाल है उनको वैसे ही कहा जाता है कि इनके अलावा जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए क्या है, हलाल है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, ये पूरी आयत पढ़े, रब ताला ने तमाम वो औरतें गिनवा कर कि जिनके साथ निकाह करना हराम है, आखिर में फरमाया व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, इसके अलावा जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए हलाल है, उनसे तुम निकाह कर सकते हो। तो पता चला कि कुरान का और हदीस का उस्लूब यह है कि जो चीज़ मना होती है वो उसको सराहत के साथ बयान कर देते हैं। चूँकि जो चीज़ जायज़ होती है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए अलग अलग से उनका जिक्र नहीं किया जाता। ये शीशे के गिलास में पानी पीना, अगर कोई आपसे कहे मुझे कुरान और हदीस से दिखाओ तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन क्यों हम पीते हैं, इस मना कहीं नहीं किया गया। हाँ, सोने के बर्तन में पीना उसमें मना किया गया है। जो चीज़ जायज़ नहीं थी
उसके बारे में सराहत कर दी गई। हदीस में मना कर दिया गया कि सोने के बर्तनों में और चांदी के बर्तनों में खाना पीना मना है। अब ये तो नहीं कहा गया कि स्टील के बर्तनों में खाओ या शीशे के बर्तनों में खाओ या चीनी के बर्तनों में खाओ, बस जो चीज़ मना थी उसका जिक्र कर दिया गया। तो कुरान और हदीस में कहीं भी बताओ कि ये महफिल मिलाद मनाना, महफिल मिलाद का इनेकाद करना, दुरूद व सलाम पढ़ना, यूं हुजूर की आमद की खुशी में नारे लगाना, हुजूर की आमद की खुशी में जुलूस निकालना, कहाँ पर मना है? कायदा तो यही है। लिहाजा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा ये अज़ल से होता आ रहा है, आलम अरवा से होता आ रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारिस नजद के कले गिराते जाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के सदक़े से हम सब के हाथ पर करम फरमाए और अल्लाह पाक हम सब को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का सबसे जो बड़ा मकसद था वो क्या था? हम लोगों की इस्लाह करना, और कुरान पाक हमको देकर गए इस्लाह के लिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।